लेकिन मेरे सेल्फ इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाने वाला एक बिजनेस करना है और उस बिजनेस को मुझे एक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना है। हाँ, जब मैं जी रहा हूं तब मैं स्पिरिचुअल हूं या नहीं हूं, मुझे कुछ चाहिए, हाँ, मेरे लिए कुछ चाहिए। ये जो थॉट है, यही थॉट बहुत सारे जो बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज, बिजनेस प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, इसके मूल पे, इसके रूट पे ये थॉट होता है। आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, हुँ, आप किसी के नीड को सर्व कर रहे हो, यू नो, आप किसी की जिंदगी इजी कर रहे हो, आप कोई काम आसान कर रहे हो, हुँ, इसी के अराउंड आपका बिजनेस है। तो द बिलीव दैट यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी हुँ, defines the journey. The belief या that you hold in the beginning of the journey defines the journey. If the belief of selfish consumption, getting something for myself, हुँ, is where if you are beginning, हुँ, if that is the belief you have in the beginning of the journey, then your journey is going to be defined like that. देव, देव का मतलब क्या? द ऐव, जो सिर्फ दे रहा है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करने का क्या। कुंदन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। हमने पिछले कुछ जो है दिनों में काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप, धंधे और काफ़ी चीज़ों के बारे में इससे रिलेटेड बात की, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उसमें एक चीज़ काफ़ी जगह पॉप अप करती रही, स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ इट प्लेज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा वो एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करें। श्योर। सबसे पहले तो नमस्कार सभी व्यूअर्स को, एंड गुड दैट यू स्टार्टेड दिस होल कॉन्वर्सेशन। ये पूरा कॉन्वर्सेशन आपने इस सब्जेक्ट से शुरू किया, क्योंकि कई बार जब स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है, या स्पिरिचुअलिटी या किसी भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स का बिजनेस के साथ का जब बात की जाती है, तो कई अजम्पशंस होते हैं। एक अजम्पशन तो होता है कि अरे कहीं ना कहीं एक कहीं ये गिमिक या मार्केटिंग की कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं को या स्पिरिचुअल लिटरेचर को लेके आ रहे हैं। और कुछ हद तक वो सही भी है, क्योंकि कई बार स्पिरिचुअल लिटरेचर जो है या स्पिरिचुअल जो मटेरियल है, उसको कई बार इन सारे इंटरवेंशंस में एक कंटेंट के रूप में यूज करते हैं, है नो। जैसे किसी एक स्पिरिचुअल थियरी को ले लिया और उस थियरी को यूजिंग एज अ उसके अंदर की स्टोरी को यूज किया जस्ट टू एक्सप्लेन पीपल कि ये कैसे मॉडर्न चीजों के साथ रिलेट कर रही है। बट अगर आप डीप डाउन सोचो, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दर्शन जो है या स्पिरिचुअल फिलॉसफी जो है, उसको अगर आप सिर्फ कंटेंट के रूप में अगर यूज कर रहे हो, तो आप किसी एक बड़ी इंटेंस चीज को बहुत ही सरफेस लेवल पे यूज कर रहे हो। जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी, उसमें हमने बिजनेस की बात की, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की। हमारे कई टॉपिक्स जो थे वो बिजनेस के ग्रोथ के बारे में नहीं थे, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में थे, है ना। और जब आप किसी बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो, उसके शाश्वत होने की जब बात करते हो, उसके लंबे समय तक चलते रहने की जब बात करते हो, तो वहां पे जो आध्यात्मिक दर्शन है या स्पिरिचुअल फिलॉसफी जो है, वो बहुत बड़े पैमाने पे आपको सपोर्ट करती है। अब एक सिंपल मतलब हम उसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन एट अ वेरी अर्ली स्टेज या एट अ वेरी बिगिनिंग, कि मतलब पूछ तो सकते ही हो ना कि यार बिजनेस और अध्यात्म का या स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है। ओके, अभी जनरली ये लगता है कि किसी बिजनेस को स्केल या सस्टेन करने के लिए पहले तो उस बिजनेस का जो कोर है, उसका
बिजनेस मॉडल है या उसका वैल्यू प्रपोजिशन है या उसको लगने वाली इन्वेस्टमेंट है, उसको लगने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़ी भौतिक चीजें हैं, और साथ ही साथ में फिर स्ट्रैटेजी की बात होती है, फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात होती है, सिस्टम्स की बात होती है, प्रोसेसेस की बात होती है। हमें लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, इनसे हम बिजनेस बना सकते हैं। ऑफ कोर्स इनसे हम बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस को अगर परपेचुअल करना है, उसको एक शाश्वत अगर बिजनेस करना है, तो इन भौतिक चीजों के बियॉन्ड समथिंग इज रिक्वायर्ड, और वहां स्पिरिचुअलिटी रोल प्ले करना शुरू करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसी देश में ही हम वर्ल्ड वाइड अभी फिलहाल नहीं जाते, लेकिन इस देश में हम ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जहां ऑर्गेनाइजेशंस स्केल हुई है, बिजनेसेस बड़ी हुई है, ग्लोबल लेवल पे नाम लिया जाए ऐसे ब्रांड्स बने हैं, लेकिन अल्टीमेटली समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, like for that example, Satyam Computers, I'm sure we all know about Satyam Computers. Satyam Computers was not a bad company. It was not something which didn't have processes or value proposition or strategy. It had all the robust systems that are required for a business to grow and scale. But ultimately, one day, Satyam became Metas. So we need to understand these businesses, however sophisticated and however robust systems we have in place, these systems are run by people. The whole thing is led by a human being, and that human being is susceptible to something called षड्रिपुज, षड्रिप कुछ एलिमेंट्स है, कुछ गलत चीजें है, जैसे काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, लोभ। ये जो षड रिपुज हमारे कहे गए हैं, वो तो हर इंसान के साथ है। और इन षड रिपु की वजह से, या तो ऑल 6 की वजह से, इनकी कॉम्बिनेशन की वजह से, या इसमें से किसी एक का जब जब प्रभाव अधिक हो जाता है, जब वो अति हो जाता है, एक्सेसिव ग्रीड अगर हो जाती है, एक्सेसिव लोभ अगर हो जाता है, तो वो जो इंसान है जो उसको लीड कर रहा है, या वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो उस इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्स के प्रभाव में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनकी वजह से ये बनी बनाई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में कोलैप्स हो सकती है। और अगर ये नहीं होना है, जब आप सिर्फ ग्रोथ पे या स्केल पे काम नहीं कर रहे हो, आपको कई लोग दिखेंगे जो कहते हैं हम आपको 10x ग्रोथ कर देंगे, हम आपको स्केल करने में हेल्प कर देंगे, राइट? तो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप सिर्फ स्केल की बात कर रहे हो तो प्रॉबेबली आपको नहीं सोचना है ज्यादा अबाउट आध्यात्मिक दर्शन या फिलॉसफी के बारे में। लेकिन अगर आप जो ग्रोथ पा रहे हो, जिस ग्रोथ की आप इच्छा कर रहे हो, वो ग्रोथ को आपको पाना है और उसको आपको शाश्वत भी रखना है, सस्टेन जब रखना है, तब फिर आपके लाइफ में ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति या व्यक्ति समूह स्पिरिचुअली क्लेंज नहीं होता, वो अपने इन षड रिपुज को, अपने इन एलिमेंट्स को जब तक वो कंट्रोल या बैलेंस नहीं कर पाता, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होगी। और इसीलिए जब हम एज अ ट्रांसऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम स्केल और सस्टेनेबिलिटी दोनों की बात करते हैं, बट हम कहते हैं कि स्केल आप बाय चांस, बाय डिफॉल्ट, बाय हुक और क्रुक आप पा लोगे, दैट इज नॉट व्हाट इज योर अचीवमेंट। योर अचीवमेंट इज आप जो पा रहे हो, क्या आप उसको सस्टेन कर सकते हो, और इस सस्टेनेबिलिटी के लिए हम कई बार जब बिजनेस से बात करते हैं, तो हम वहाँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली उसको और बड़े इंटेंसली ले आते हैं। आपने जितना बताया मुझे, मैं इससे एक चीज ड्रॉ करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या स्पिरिचुअल फिलॉसफी में जो एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे को
अडॉप्ट करने के लिए सोचना चाहिए? एक या दो चीज जैसी जो आपको अच्छे लगे, जो आपके फेवरेट हो। ओके, सो संदीप, ऐसा नहीं है कि कुछ मेरा फेवरेट है इसलिए किसी ने अडॉप्ट करना चाहिए, या ट्रांसगनाइजेशन की कोई फेवरेट चीज है इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी किसी ने अडॉप्ट करनी चाहिए। यू नो, वी नीड टू थिंक फ्रॉम अ वेरी फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। ओके, पहला तो assumption नहीं कहूंगा, but अगर if I am interacting or if transformation is going to interact with you as an entrepreneur, मैं नहीं कहूंगा कि assumption, but fundamental choice हमारे बीच में ये होनी चाहिए कि मैं स्केल और सस्टेनेबिलिटी ये दोनों चाहता हूं। ओके, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी इंट्रोड्यूस करनी है, या मैंने आपको कुछ स्पिरिचुअल चीजों का एक्सपोजर देना है, अवेयरनेस देना है, और फिर क्या आपने उसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको इवैल्यूएट करके उसके ऊपर मनन चिंतन करके क्या आपने उन चीज़ों को आपके लाइफस्टाइल में लाना है, ये सारा डिपेंड करेगा कि क्या आपने वो डिसीजन लिया है, क्या आपने वो चॉइस ली है कि मुझे बिजनेस मेरे बियॉन्ड जाने वाला, मेरे सेल्फिश इंटरेस्ट के, सेल्फिश नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मेरे सेल्फ इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाने वाला एक बिजनेस करना है, और उस बिजनेस को मुझे एक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना है, ताकि वो इंस्टीट्यूशन मेरे बाद मेरे सिवा भी चलती रहे, और मेरे होते हुए मैं जो वैल्यू डिलीवर कर रहा हूं वही वैल्यू वो इंस्टीट्यूशन डिलीवर करती रहे। लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, यू नो, कि स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलीजियस होना, या किसी एक रिलीजन से कनेक्टेड होना, या उस रिलीजन के फेथ में या उस बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करना। यहां जब स्पिरिचुअलिटी की बात की जा रही है तो यहां स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन एक नहीं है, ना। मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि रिलीजन जो है ना वो पोस्टमार्टम है, यू नो। कई जगह रिलीजन में आपको दिखेगा कि आप इस रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करोगे तो आपको हेवन मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी, आपको स्वर्ग मिलेगा। हम जब यहां बात कर रहे हैं, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम उस फेथ की बात नहीं कर रहे, या उन फेथ्स की बात नहीं कर रहे हैं। रिलीजन की शुरुआत होती है, आप किसी चीज को बिलीव करते हो, आई बिलीव इन सर्टन थिंग, एंड देन यू फॉलो दैट लाइफस्टाइल विद द एक्सपेक्टेशन कि मुझे कुछ मिलेगा। जबकि स्पिरिचुअलिटी ये पोस्टमार्टम नहीं है, ये नाउ and today and here है। It's not postmortem, it is today, here, now, when I'm living। जब मैं जी रहा हूं तब मैं स्पिरिचुअल हूं या नहीं हूं। और इसका सबसे पहला कनेक्शन है सेल्फिश कंजम्पशन से सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन की ओर जाना। सेल्फिश कंजम्पशन से सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन की ओर जाना, गेटिंग से गिविंग की ओर जाना, नो। और आप एक जनरल सर्वे कर लो, आपको कहीं ना कहीं बिजनेस के शुरू होने का कारण, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कारण कहीं ना कहीं सेल्फिश कंजम्पशन दिखेगा। कहीं ना कहीं आई वांट टू गेट समथिंग, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, यहां से ही उसकी शुरुआत है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इस तरीके से शुरुआत करने में, बट कहीं ना कहीं इस जर्नी में एक पड़ाव आएगा, एक पड़ाव आना पड़ेगा जहां पे मैं इस सेल्फिश कंजम्पशन से सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन की ओर बढ़ूंगा। क्योंकि जब मैं उस सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन की ओर बढ़ूंगा, जब मैं गेटिंग से गिविंग की ओर जाऊंगा, यू नो, दैट इज वेयर माय जर्नी ऑफ सस्टेनेबिलिटी,
मेरे बिजनेस के शाश्वत होने की जर्नी भी शुरू होगी। रादर जब मैं सेल्फिश कंजम्पशन से शुरुआत करता हूं, मैं जब गेटिंग फॉर माई सेल्फ से शुरुआत करता हूं, और जब वो मैं जर्नी करता हूं, सो 98% of the problems that we as a entrepreneurs, as a promoters, as a business owners जो फेस करते हैं, वो इसी थॉट प्रोसेस की वजह से हमने क्रिएट किए हुए होते हैं। हैं? मुझे कुछ चाहिए, हाँ, मेरे लिए कुछ चाहिए, ये जो थॉट है, यही थॉट बहुत सारे जो बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज, बिजनेस प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, इसके मूल पे, इसके रूट पे ये थॉट होता है। तो जब हमने अगर ये चॉइस ले ली है कि मुझे एक शाश्वत बिजनेस बनाना है, मुझे एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, मुझे एक इंस्टीट्यूशन बनानी है जो मुझसे बियॉन्ड जाएगी, ये चॉइस अगर हमने ली है, तो स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत, जो स्पिरिचुअलिटी का पहला कॉन्सेप्ट जो किसी बिजनेस के लाइफ में आना चाहिए, दैट इज ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फिश कंजम्पशन टू सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। क्योंकि फंडामेंटली आप अगर देखो, आप बिजनेस भी अगर कर रहे हो या आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, फॉर प्रॉफिट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, आपका एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है जिनके लिए आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते कि मेरे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है या मेरे पास बहुत बढ़िया सर्विस है। आपके पास बहुत बढ़िया इनोवेटिव डिसरप्टिव प्रोडक्ट होने से आप बिजनेस नहीं कर सकोगे। ये प्रोडक्ट, ये वैल्यू प्रपोजिशन, ये डिसरप्शन, ये इनोवेशन आपने किसी को माइंड में रख के किया हुआ है। आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप किसी के नीड को सर्व कर रहे हो, आप किसी की जिंदगी इजी कर रहे हो, आप कोई काम आसान कर रहे हो, इसी के अराउंड आपका बिजनेस है। तो आप कर ही रहे हो किसी के लिए। इवन इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल लॉ कहता है कि यू गेट पेड फॉर द वैल्यू दैट यू क्रिएट इन द मार्केट प्लेस। यस, You never get paid for the time that you spend in the marketplace or what product you bring in the marketplace up until वो प्रोडक्ट या वो सर्विस कोई वैल्यू डिलीवर कर रही है। सो फंडामेंटली बिजनेस देने के लिए ही है। उसमें से जो पाना है ना, वो तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन कई बार ये पाना जो है वो प्रेसिडेंस ले लेता है, वो पहले आता है, तो एक मैंने किसी को ये कहते हुए सुना था और वो लाइन मेरे दिमाग में छप गई, दैट इज द बिलीफ दैट यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिफाइंस द जर्नी। The belief that you hold in the beginning of the journey defines the journey. If the belief of selfish consumption, getting something for myself, is where if you are beginning, if that is the belief you have in the beginning of the journey, then your journey is going to be defined like that. And that is going to create a lot of so-called business problems that we talk about, और फिर मैं एक रिएक्टिव मोड में चला जाता हूं। अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं बिजनेस बना नहीं रहा हूं, अब मैं रिएक्ट कर रहा हूं। रिएक्शन में आ गए। मुझे इस रिएक्शन से प्रोएक्टिवनेस में अगर आना है, तो ये जो फंडामेंटल बिलीफ है मेरी जर्नी का, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है, दैट विल स्टार्ट विथ हैविंग दिस क्लैरिटी दैट एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज फॉर गिविंग, and what I get or my getting depends on the giving. हम स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक दर्शन में कई जगहों पे, कई दर्शनों में ये बात कही हुई है या अलग अलग मेटाफोर से बताई गई है कि you are an instrument in the hand of God. True. So God is not giving you. He is giving through you. He is not giving to you, rather it is
rather he is giving through you. Yeah. So you are like a pipeline. You know, you are like a pipeline. ऊपर से फ्लो आ रहा है, वो जो फ्लो आ रहा है यहां से जब तक वो जा रहा है तब तक ही वो फ्लो चलने वाला है. आपने अगर यहां पे कोई वॉल्व लगा दिया, आपने यहां पे अगर टोटी लगा दी Yes. और बंद कर दी, Yes. तो वो पाइप चोक होने वाला है. His giving will stop. True. His giving will continue only till your giving is on. आपने अपना गिविंग बंद कर दिया तो उसका गिविंग बंद होने वाला है. बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी बिजनेस में लाना मतलब कई उपनिषदों को लेके आना है या बाइबल को लेके आना है, ये बात नहीं है. यू नो, इट इज दैट. इसीलिए मैंने प्रीवियस आंसर में भी आपके कहा था कि कई बार स्पिरिचुअलिटी को कंटेंट की तरह यूज करते हैं. हमें उसके अंदर का कंटेंट नहीं चाहिए, उसके अंदर की स्टोरीज नहीं चाहिए, उसके अंदर के मेटाफोर्स नहीं चाहिए. स्टोरीज, मेटाफोर्स या कोई आइडल. नो, कई बार लोग किसी प्रिंसिपल को गणपति जी के मूर्ति से रिलेट करके समझाते हैं या शिव जी के मूर्ति से उस आइडल उनके फीचर्स को के साथ रिलेट करके समझाते हैं. मुझे यहां वो कंटेंट अपेक्षित नहीं है, लेकिन उस कंटेंट के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ गिविंग. यू नो, हम कई बार कहते हैं देव. देव का मतलब क्या? द ऐव, जो सिर्फ दे रहा है. यू नो, द ऐव, देव. राइट? तो इट इज अबाउट गिविंग. यू नो, आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सही तरीके से एनालिसिस कर पाओ, बैलेंस तरीके से एनालिसिस कर पाओ, तो आपको समझेगा कि बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही देने के लिए है. और जब इस थॉट को मैं बिजनेस में ले आता हूं और मैं उस थॉट को सही मायने में समझ रहा हूं, ना कि मैं एक मास्क पहन रहा हूं. मैं बड़े सुपरफिशियल लेवल पे ये बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं वो मानता हूं और मैं वो जीता हूं. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आपने मेरे सामने रख दी है. तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आई एम ट्राइंग टू अनपैक अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक चीज आपने बोली बीच में, वो जो एक स्टेटमेंट आया आपका, नाउ, टुडे एंड हियर वाला, वो मुझे बहुत मतलब एकदम से लाइक इट इज लाइक अ विंडो टू स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस एंड दोज थिंग्स. तो अगर जैसे इफ आई वांट टू स्टार्ट पुलिंग ऑन दैट थ्रेड, तो कैसे वो विंडो में घुसना चालू करूं? Okay, so what I understand, Sandeep, is you're trying to say कि मैं शुरू कैसे करूं? बिल्कुल. You know, कि अगर मुझे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बिजनेस में लाना है जी, तो सबसे पहली चीज तो संदीप ये है कि मुझे एक बात बताओ, लाइफ पहले आई कि आपका बिजनेस पहले आया? पहले तो लाइफ ही आई. लाइफ आई, बिल्कुल. तो शुरुआत तो आपको आपके लाइफ से करनी है. यही है. ओके, यू हैव टू स्टार्ट द वे यू आर लिविंग योर लाइफ. ओके, आप प्रोफेशनल बने, आप इंजीनियर बने, आप प्रोप्राइटर बने, आप बिजनेसमैन बने, आप प्रमोटर बने, एंटरप्रेन्योरशिप बने, ये तो आप बने. नो, बट शुरुआत तो लाइफ ही है. तो आपके लाइफ में और आपके लाइफस्टाइल में जब आप इन एस्पेक्ट्स को लाना शुरू करोगे, नो, आपको बड़े एफर्ट लेके कुछ नहीं करना है. अच्छा. नो, ये वो चीजें हैं जो एफर्ट लेके नहीं होती है. रादर ये चीजें बढ़िया होती है जब आप इसको बड़े एफर्टलेसली कर पाओ. और किसी चीज को एफर्टलेसली अगर करना है तो आपको हैबिट के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, एक्शंस के बियॉन्ड जाना पड़ेगा और इसको अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा. तो ये जो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन का जो थॉट है, ये आपको आपके जीने से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपके लाइफ में पहले लानी पड़ेगी. एक चीज मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्टूडेंट हूं. मेरे जिंदगी के 20 साल मैंने बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट साइंस, इसको पढ़ने में स्पेंड किया है. और ये स्पेंड, जब मैंने इसको इन्वेस्ट किया, स्पेंड नहीं कहूंगा, इन्वेस्ट किया, तो मुझे एक चीज तो बहुत क्लियरली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या बिजनेस के बारे में समझ में आई
कि बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लीडर और बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। जो हमारी भारतीय नॉलेज सिस्टम में भी कहा है, यथा राजा तथा प्रजा, है ना। सो बिजनेस इज योर रिफ्लेक्शन। आपके लाइफस्टाइल में जब स्पिरिचुअलिटी आएगी, आपके लाइफ में जब सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन आएगा, तो आपके बिजनेस में रिफ्लेक्ट होगा। नो, वॉट एवर यू विल इम्बाइब एंड लिव एंड जेन्युइनली लिव in your life, it will automatically get reflected in your business, and that's how you're going to bring that spiritual aspect into your business. अब ये करते समय कल से हम एक स्पिरिचुअल बिजनेस बनाने वाले हैं ऐसे कहने से नहीं होता। ओके, ये कहने वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके समझाने वाली बात नहीं है। आप जियोगे और आपके जीने से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नो, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ओके लेट्स गैदर एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे नहीं होता। दैट्स नॉट द वे, यू नो। इट्स नॉट अ वेरी ग्रॉस लेवल पे आपने कुछ कर लिया और हो जाएगा, नहीं। ये बड़ा सटल काम है। और ये सटल काम जो है वो आपके जीने से, आपके लाइफस्टाइल से ही आएगा। और जो आपका क्वेश्चन है कि मैं इसको कैसे करूं, तो सबसे पहले तो आप, मैंने कहा इसलिए या ट्रांसगनाइजेशन ने कहा इसलिए मत करो, पहले तो आप इसको एक्सप्लोर करो। एक जो आपका इंक्वायरिंग माइंड है उसको जागृत करके आप, मैं जो कह रहा हूं वो अलग अलग लेवल्स पे इवैल्यूएट करो। और जब आपको उसमें तथ्य दिखे तो उस तथ्य को पहले अपने जीवन में लाना शुरू करो। जब आप अपने जीवन में लाओगे वो आपके सराउंडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। पहले आपके फैमिली में रिफ्लेक्ट होगा, फिर आपके जो क्लोज कलीग्स है, आपके रिपोर्टीज जो है, उनमें रिफ्लेक्ट होगा। और जब उनमें रिफ्लेक्ट होगा तो वो रिफ्लेक्शन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में दिख जाएगी। और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो रिफ्लेक्शन दिखेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड जो इकोसिस्टम है, जो आपकी वैल्यू चेन है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। और वो रिफ्लेक्शन फिर आपके समाज में होगा। आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो आपके समाज का रिफ्लेक्शन है। अब आपके रिफ्लेक्शन से आपको वो समाज में करेक्शन करना है, बट इट ऑल स्टार्ट विथ यू। सो प्रोफाउंड, बट मतलब अब लेट्स स्टार्ट क्लोजिंग दिस। एक मतलब अब जैसे आप इस पूरे चीज को अगर कंबाइन करना चाहें तो आप जो क्लोजिंग एक फीडबैक देंगे इस चीज का, क्लोजिंग या लूप देंगे जो इसका, हमने जो 3 चीजों के बारे में बात की, जब जितने भी आपने चीजें बताई, अगर आप उसको टाई करना चाहें एक साथ, एक बंडल बना के, तो आप कैसे टाई करेंगे उसको क्लोजिंग के लिए? बढ़िया। सो संदीप, मुझे इन सारी चीज़ों को टाई करना है या मुझे इसको एक किसी फ्रेम में मेरे माइंड में रखना है ताकि मैं उस चीज़ को मेरे साथ ले जाऊं और मेरे जीने में उसको मैं यूज़ कर सकूं। तो अगर ये करना है तो हमें एक प्रिंसिपल को समझ लेना पड़ेगा। और अगर हमने उस प्रिंसिपल को समझा और मेरे जीने में, मेरे होने में, मेरे कार्य में, मेरी कृति में, मेरी चाहत में, मेरी हर उस चीज़ में जब मैं इस प्रिंसिपल को देखूंगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। और वो प्रिंसिपल है, जो भी मैं चाहता हूँ, समझो मैं ग्रोथ चाहता हूँ, ओके, ग्रोथ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड वन कैन सस्टेन ओनली व्हाट ही और शी डिजर्व्स। So one can only sustain what he or she deserves. Okay? अब वो रिलेशनशिप हो, वो औदा हो, वो पैसा हो, वो बिजनेस हो, वो कस्टमर्स हो, लाइफ में जो भी चीज़ें मुझे मिलती है मैं उनको तभी सस्टेन कर पाऊंगा अगर मैं उसके लायक हूँ, अगर मैं डिजर्व करता हूँ, यू नो। तो किसी ने कहा हुआ है कि वर्ल्ड विल नेवर गिव यू व्हाट यू डिजायर,
but nobody can stop you from achieving what you deserve. So अगर आपने डिजर्विंग होने पे फोकस किया, डिजर्विंग का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके कैपेबिलिटीज के साथ, you know? तो मैं कोई चीज इसलिए नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं उसको चाहता हूं, मैं तब पाऊंगा जब मैं उसके लायक हूं, है ना। और जिस चीज के आप लायक हो, जिस चीज के आप डिजर्विंग हो, उस चीज को आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे। तो इस प्रिंसिपल को अगर आप लेके चलते हो तो सस्टेनेबिलिटी के थॉट को आप अपने माइंड में रख रहे हो। और जब आप हर चीज को सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि ये कैसे सस्टेन होगी, कैसे ये लंबे समय तक रहेगी, तो इस थॉट से ही कई ऐसे थॉट्स का इनपुट आपके पास आएगा जिसमें स्पिरिचुअलिटी एक एस्पेक्ट है, प्रोएक्टिविटी एक एस्पेक्ट है, यू नो, रिएक्ट न करना एक एस्पेक्ट है, पाना है तो देना है ये एक एस्पेक्ट है, रादर देना है, मैं पाऊं या ना पाऊं। ये सारे थॉट्स जब आपके आसपास है तो आपको इस पाथ पे चलना आसान हो जाएगा। और ये जो एक प्रिंसिपल है, आई विल बी एबल टू ओनली सस्टेन व्हाट आई डिजर्व, ये एक प्रिंसिपल आपको कई ऐसे प्रिंसिपल्स के साथ कनेक्ट करेगा जो आपको एक सही राह पे, एक सही पाथ पे रखेगा, और जिससे आप ना ही सिर्फ अपना भला करोगे बट आप इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दोगे। वो आपके लीडरशिप से होगा, आपके एंटरप्राइजिंग होने से होगा, आपके एंटरप्राइज की तरफ से होगा, आपके उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से होगा। अल्टीमेटली by doing all these things, what you're doing is you're making this world a better place. That was amazing. So thank you for sharing your learnings with us. I think that's a good point to wrap this episode up. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड एपिसोड लाते रहे। हम आपको दोबारा मिलेंगे करने का क्या है बोलने में।